हैं हम थोड़े से खुश और थोड़े से पीसफुल, इसीलिए हमें क्योंकि मैं हमको मिली आज, हमें मिला है गिफ्ट, और जब भी हमें मिलता है गिफ्ट तो हम हो जाते हैं खुश। तो आज हम हैं खुश और हमें ये बताना है कि हम क्यों खुश हैं, क्योंकि इतने टाइम के बाद हमने लिखी है पोएम्स और नज़्म उर्दू में, और क्योंकि मेरा एग्ज़ाम हो चुका है जो कि हुआ सबसे ख़राब, ऐसा जैसे कि कभी नहीं हुआ। तो पता नहीं हम पास होंगे भी या फेल होंगे ही। तो क्योंकि सबने पूछा कि एग्ज़ाम कैसा हुआ, और हमने कहा अच्छा नहीं हुआ। तो फिर अब क्योंकि आप ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जो बस एग्ज़ाम था, ना ही अच्छा ना ही बुरा ना ही ठीक, तो आप इसको क्या कहोगे। तो इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप एग्ज़ाम के बारे में जब बात करते हैं तो आपको ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो एग्ज़ाम होता है और जो एग्ज़ाम होता है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो उसकी बात नहीं करनी चाहिए आपको। पर मेरे पास एक फ्रिज और वो करता है आवाज़, और इसकी है एक प्यारी सी स्टोरी। ये है मेरे पास प्यारा सा गिफ्ट जो कि दिया है हमें न्यू माइंड ने। ही इज़ माई क्लास फेलो एंड ही इज़ सो स्वीट। और उसका एक बैग है और बैग को ऐसे करता है, तो ही इज़ सो स्वीट। अच्छा, तो हमने मेरी अम्मी से बताया कि अम्मी न्यू माइंड ने हमें दिया शुगर फ्री गिफ्ट, क्योंकि इतना किसके ऊपर इतना प्यार आ रहा है। ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अम्मी ऐसी है मेरी, वो कहती हैं कि हमें कोई छोटा सा भी गिफ्ट देगा हम खुश हो जाते हैं। तो ये इस बारे में मेरी ऐसे तारीफ करती हैं, तो बड़ा मज़ा आता है सुन करके। तो ये इसलिए है क्योंकि एक बार हम सब क्लास से बैठे हुए थे और वो ना ऐसे वो यही खा रहा था और उसने सबको देना शुरू किया। तो ये हम जैसे आपके मुंह में जाती है ना, आप खुल जाती है, तो बड़ा मज़ा आता है किसको। बट क्योंकि ये फ्लेवर्स का लीची था, तो जब एक था तो हमने इसको दूसरा भी इसको लिया हमने, बड़ा ही मज़ेदार। तो ऐसा हो गया, तो फिर ना उससे लास्ट अब एग्ज़ाम था, तो ऐसे ही सो स्वीट तो ये बड़ा प्यारा है, हमको इससे बड़ा प्यार आ रहा था। तो अभी देखिए, अच्छा, तो ऐसा हुआ कि हम मेरा जो मोहम्मद है, तो हमने उससे शेयर किया कि देखो हमें ना ऐसे छोटा सा गिफ्ट मिला है, मेरे पास सब पार्ट्स हैं। उस दिन हमसे बातें कर रहा था, उस दिन वो अपनी सारी चीज़ें हमें दिखा रहा था। और तकरीबन ऐसा है यहाँ पर कि जब से हम यहाँ पर आए हैं उसने पहली दफ़ा हमसे इतनी कोई बात की है, मेरा हॉस्टल देखने की ख्वाहिश उसकी, और अलमीरा में क्या है, कबर्ड में क्या है, बेड दिखाइए खाला, और ये तो उसको सब पूरा दिखाया। अब वो क्या कह रहा है, अब वो ये कह रहा है कि उसके पास 2 चूज़े नए उसकी दादी ने ला के दिए गए और बड़ा खुश है वो। तो अब तो 2 चूज़े हैं और उसकी मम्मी ऐसे कर रही है, और वो ना ऐसे हाथों में लिए हुए चूज़े, और वो चूज़े भाग रहे हैं, उनको पकड़ है, वो चूज़े भाग रहे हैं, उनको पकड़ है, और एक है रेड और एक है येलो। अब उसका पूरा इंडियन नेम ये है कि एक है लालू और एक है पीलू, उनके कलर के अकॉर्डिंग उसके उनके जो नाम है। तो ये सुनते हैं मेरी बड़ी हंसी है कि एक का नाम है लालू, एक का नाम है पीलू, तो इस तरह से उनके नाम है। अब वो पहले तो चूज़ों के बारे में स्टोरी बताना शुरू की कि दादी लाई ऐसे लाई, उन्होंने ऐसे दिया, ये सब कुछ हुआ है। तो ये बड़े प्यारे थे वो, बड़े चूज़े। ये बोल रहे हैं उसको ना, गर्दन से पकड़ रहा, मुझसे बोले ऐसे नहीं पकड़ो उनके ना, अब नहीं पकड़ो, ऐसे उनको तकलीफ़ होगी। तो अब वो बातें करना उसने शुरू किया है। अब वो रूम देख रहा है मेरा कि खाला यहाँ रहती हो, और फिर वो ना ऐसे कह रहा है कि बाहर जाइए, बाहर दिखाइए। फिर ना ऐसे कबर्ड, अब इनको यहाँ पर दिखा रहा है कि ये मोहम्मद ये है स्पेस, यहाँ मेरे कपड़े हैं, यहाँ मेरी चीज़ें हैं खाने की, और कुकीज़ है मेरे पास में। तो कुकीज़ देखी उसने। अब वो उसने रूम देखा, अब उसने ना बाहर पॉट्स देखे मेरे, उसने ना बाहर रूम देखना शुरू किया। और जब हमने उसको सिंक दिखाया और फिर वो जो वॉशरूम एरिया दिखाया हमने, बाथरूम दिखाया हमने, तो कह रहे खाला ये इतना गंदा कितना गंदा है ये, यहाँ आते हैं सब। और उसको हैरानी हो रही है, वो हैरानी में ये बोल रही है कि कितना गंदा है ये उसको सिंक एरिया और सब दिखाया। तो मैं ऐसे हैरान, और उसके बाद में हॉस्टल के बाहर गए और
बिल्डिंग से यहाँ पे 4-5, तो अब हॉस्टल जिस बिल्डिंग में हम रहते हैं जिस बिल्डिंग में हम रहते हैं उसको हमने दिखाया। ऐसे रात में हम बात कर रहे थे और हमने ऐसे कैमरा लेकर उसको दिखाया। अब वो कह रहे हैं कि ये तो हॉस्पिटल लग रहा है खाला, हॉस्पिटल। हाँ, तो हमें लगा कि हो सकता है कंफ्यूज हो गया हो कि इसको ना हॉस्टल कहते हैं, हॉस्पिटल नहीं कहते हैं। तो वही कह रहा, हाँ खाला आपको हॉस्टल हॉस्पिटल लग रहा है तो मैं ये कह रहा था। तो हमसे ये गलती हो गई थी। अब क्योंकि पूरा यहाँ से दिखाया उसको, गैलरी उतर के अब वो कह रहे हैं कि खाला आपको अपना कमरा कैसे याद रहता है रोज़ रोज़, क्योंकि सभी कमरे सेम है, सब कुछ एक कैसा है, तो याद कैसे रहता है, भूल ही जाती है। तो हमने कहा हाँ भूल जाते हैं, इसीलिए ना रूम नंबर, सबके रूम नंबर, सबके दरवाज़ों पे ना एक नंबर लिखे हुए हैं। अब मैं नंबर पढ़ रहा है 113 तो ऐसे इस तरह से, तो उसका वो जो कह रहा है उसमें है बात, लॉजिक है उसमें। तो ये इस तरह से ऐसे है चीज़ें। तो फिर यही बहुत उस दिन बहुत खुश था। अब वो अपनी चीज़ें दिखा रहा है कि मेरे पास ना ये है, ये मेरी खाला कबर्ड है, जैसे हमने कभी नहीं देखा है वो ऐसे दिखा रहा है। और ना इसमें मेरी कार है, और ये वाली कार है, ये वाली ऐसे है चलती है, ये वैसे चलती है। तो वो उस दिन उसने हमसे बातें की, वो तकरीबन दिन और 4-5 तकरीबन महीने के बाद में तब उसने बातें की हमसे। और वो कह रहा है कि खाला हम आए ना तो मेरे लिए ना गन लेकर के आए हमने कहा गन हम लाएंगे तो क्या हमें रास्ते में पकड़ लेगा तो इस तरह से तो ये मना करने का मेरा तरीका है। अच्छा, तो हाँ हम ये कह रहे थे मेरा एग्ज़ाम बहुत बुरा हुआ और मेरे पास ना पेपर भी है, पर क्योंकि इस चीज़ में खुश आप गिफ्ट मिलता है, आपका खुश हो जाता है। हमें मिला है आज भी गिफ्ट। तो ये बच्चे बड़े प्यारे हैं कि अब ये कभी ये चीज़ बड़ी मज़ा आता है इसमें, जब ना गिफ्ट मिलता है हमें। हाँ में ही कोई भी छोटा गिफ्ट हो, बड़ा गिफ्ट हो, फूल हो, कोई किसी ने कुछ लिखा हो मेरे लिए, तो ये हमको बड़ी खुश करती है, बड़ा मज़ा आता है इस चीज़ में, तो इसको बड़ा इंजॉय करती है। बाकी यही मेरा पेपर और हमें पता नहीं था ये इस तरह से आएगा, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, पर कोई बात नहीं है, गलती इंसान से ही होती है। पर हम हैं खुश, तो हम क्यों खुश हैं, हमने कुछ लिखा भी है और हमें वो शेयर करना है। देखिए मेरी सांसों में सांस है, एक ऐसा है कि आवाज़ कहीं ख़राब ना हो जाए तो ऐसा है कि जब भी आप कुछ लिखते हैं तो मेरे पास है लैपटॉप और हमें इसी में से सुनाना है तकरीबन क्योंकि मुझे ऐसे कहीं लिखी नहीं है, पर तो यही सब कुछ है। आ जाओ इधर एक सेकेंड। वही, और उसको कैसे बड़ा करें, छोटे हो जाओ। तो मेरे पास ये सारी चीज़ें। अच्छा, आप एक ऐसा है कि जब भी बहुत पहले एक राइटिंग ऐप था उसमें हम लिखा करते थे, तो वहाँ पर ना एक चीज़ हमने लिखी और उस चीज़ को जब हमने लिखा तो वो ऐसा था कि मेरे लिए कोई बुरा एक्सपीरियंस रहा था। और ऐसा होता है कि आपको हील होने में टाइम लगता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। तो तभी वहाँ पे लिखा और उसको जब वो पूरा एक दिल से कि आप तो कोई जानता ही नहीं है और लिख देंगे तो क्या उसको, तो वहाँ पे वो चीज़ें लिखी और उसको बड़ी तारीफ़ हुई। फिर तारीफ़ इन सेंस कि हाँ लोगों ने पढ़ा, उस पर रिव्यू दिया और ये सब चीज़ें, बड़ी उसको खुशी मिलती है आपको कि तब आपको लगता है कि आपको किसी ने सुन लिया है, आपको किसी ने समझ लिया है। तो जो सुनना और समझना होता है, इंसान की कोई तकलीफ़ को असल में कोई सुन ले, समझ ले, तो वो उसकी हीलिंग शुरू हो जाती है, वो हील हो जाता है बिल्कुल। तो ये बिल्कुल एक जेन्युइन सेंस में सुनना। तो ऐसा है कि आप कभी भी ऐसी कोई चीज़ सीखते हो, कुछ भी कोई सुनता है इंसान, तो फिर तब आप की जो तकलीफ़ होती है उससे आप निकल जाते हो। तो राइटिंग एक थेरेपी की तरह ही होता है। मेरी अम्मी है, तो मेरी अम्मी इस बारे में कुछ हमें बताना है अलग से भी, और एक जर्नी रही है। तो उस टाइम पे अभी जल्दी ऐसा हुआ कि अम्मी का कैंसर का एक इलाज हुआ, ऑपरेशन हुआ। तो उस टाइम पे एक ऐसा बड़ा डिप्रेशन, अब वो उनको बड़ा एक पहले भी
पहले जब उन्होंने सुना कि ऐसा हुआ है और उसके बाद में जब ऐसा हुआ मेरे पास, जब भी हम कुछ रिकॉर्ड करते हैं, कुछ हम पढ़ते हैं, तो मेरे पास चींटे, पतंगे, सारी 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 तमाम चीज़ें आती रहती हैं। और ये है मेरे पास चीटा, ये है मेरे पास चीटा, और ये कहीं गिर रहा है बार बार, तो ये पकड़ नहीं आ रहा है। तो उस टाइम में एक बड़ा अम्मी का वो था, तो फिर अम्मी से बोला हमने कि क्योंकि हमें पता है कि राइटिंग की कितनी इसकी थेरेपी की तरह काम करती है, तो फिर हम उनको रिकमेंड किया कि अम्मी इस तरह की चीज़ें आप जो भी जहन में है, जो आप किसी से कहना नहीं चाह रही हूँ, कभी कभी ऐसा होता है इंसान वो सोचता है वो तकलीफ़ कम भी हो जाए और किसी को बताना भी ना पड़े, क्योंकि वो ऐसा उसको बहुत ही आप एक सीक्रेट की तरह रखना चाहते हो। तो फिर ये था कि हमने रिकमेंड किया उनको कि आप एक डायरी लें और डायरी में ये सब चीज़ें ऐसे ऐसे लिखें, तो जो भी जहन में कोई चीज़ है, कोई सवाल है, अगर फंसी होती है, उलझी होती है, तो वो बिल्कुल एकदम क्लीन हो जाती है। आपके अंदर जो प्रॉब्लम है जहन की, आप उसको सॉल्व कर लेते हो। तो हमने रिकमेंड किया था, पर हमने ऐसा कुछ कभी शुरू नहीं किया, क्योंकि हमें लगता है करना चाहिए था। तो फिलहाल एक बस ये होना चाहिए। तो मेरी जो पोइट्री है, नज़्म है मेरी, पता नहीं है तो यहाँ पर कैसे सुनाए, बहुत छोटी फॉन्ट है और ना गलती हो जाएगी हमसे, और जब गलती हो जाती है तो फिर मज़ा नहीं रहता है जो आप बिना गलती के जो होता है। किया उसने बहुत गुस्सा, बहुत सख्ती, फिर भी जा नहीं बख्शी, कि ज़रा नहीं नरमी, नहीं शफ़क़त, कही कि उसकी क्या गलती। चली जो मैं सफ़र लंबा, बहुत गहरा, बहुत कोहरा मगर जज्बा, कहे कि तुम क्या पागल थी। थामे जो हाथ की नहीं जाना, तुम्हें माना खुदा माना, कहे कि तुम तो मुशरिक थी। मैंने तो सिर्फ चाहा था कोई बताए मेरी क्या गलती थी। तो ये है एक, पर क्योंकि आप कैसे सुनो, आपके पास है कैमरा, इधर आपका लैपटॉप, पूरा डाइवर्ट हो जाती है, फिर आपके हाथ में कोई चीज़ होनी चाहिए, फिर आप उसको सुनो। पर ये चीज़ें ही ऐसी तितर बितर, आधा तितर आधा बटेर नहीं होना चाहिए। पर कोई बात नहीं, आधा तितर आधा बटेर है तो है। सब्र किस बात पर आएगा मुझे, वो और कितना सताएगा मुझे। वो बेरुखा सही मगर लेकिन वो नज़दीक अब अपने बुलाएगा मुझे। मैं कभी नहीं रुजू करती मगर उसके बिना कौन तड़पाएगा मुझे। कि अब तो हो गई हूँ मैं पागल, अब वो किस लक़ब से बुलाएगा मुझे। और इसको भी थोड़ा सा तमीज़ से कहना चाहिए, पर क्योंकि फ़ॉन्ट भी लैपटॉप में अलग ही हो गई, वहाँ पर कुछ और थी, यहाँ पर कुछ और, पूरा अलग हो गई, तो कुछ दिख भी रहा और बड़ा कह रहे हैं उसको, तो हो नहीं रहा है। पूरी हर चीज़ वो ज़िंदा हो नहीं हो, उसके अपने एक टैंट्रम पड़े रहते हैं। अब क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हमें नहीं आ रहा है, ये चीज़ें कर रही है, तो मेरा भाई कहता है कि हाँ नाच ना आंगन टेढ़ा, तो वो हमें जब ऐसे शिकायतें करते हुए देखता है तो वो यही कहता है कि नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। कभी कभी सही कहते हैं, कभी कभी, लेकिन सही हर एक बात तो हर बार सही नहीं होती है। और हमें लेना एक माइक, क्योंकि लोग जिन्होंने मेरी वीडियो देखी वो कह रहे थे कि सुनाई नहीं पड़ रहा है, तो लेना एक माइक ताकि हम सख्ती से चिल्ला के बोल सकें, ड्रम की आवाज़ आ सके, बैकग्राउंड वॉइस नहीं आए, मेरी आवाज़ आए। पर क्योंकि मेरा फ़ोन मेरा ख़राब होने लगा है शायद, तो इसीलिए ये अच्छे से वर्क नहीं कर पा रही। इसकी वीडियो उसकी वॉइस क्वालिटी पहले बहुत अच्छी थी, पर क्योंकि अब थोड़ा सा पुराना हो चुका है तो कोई बात नहीं है। ये लिखी हुई है हमने औरत के ऊपर। एक औरत होती है जब, और वो जब किसी को पसंद करती है और जब वो निकलती है घर से अपनी सारी हदों को पार करके, किसी के बिना सोचे, उसको यकीन होता है किसी एक शख्स पर, और पहले तो वो यकीन बड़ा दिलाता है, उसके बाद वो उसको छोड़ देता है तन्हा।
तो ये इस बारे में है। तो पहली बात तो गलती नहीं करे जाने की, और अगर कोई चले ही गए हैं आप, कोई औरत चली गई है, तो उसको फिर इस तरह से छोड़ो नहीं, ये बहुत गलत है। तो उसने हर चीज़ छोड़ दी और तुम ये कर रहे हो, तो 4 थप्पड़ इधर और 4 थप्पड़ उधर लगने चाहिए। पर ये चीज़ें सॉल्व नहीं होती हैं समाज में, और इसके आंसर्स नहीं है, कोई सॉल्यूशंस नहीं है कोई। यही है कि सवाल ये कि अगर वो शख्स एक ने पूरा सब कुछ छोड़ दिया है तुम्हारे लिए, तो अब उस औरत से ये सवाल कहा जाता है कि वो उसने एक्सेप्ट नहीं किया, चला गया लास्ट है। अब वो जो औरत है उससे समाज ये पूछता है, बिना उसकी तकलीफ़ को जाने कुछ नहीं, अब तकलीफ़ क्या है तुम्हें, कुछ नहीं। अब वो उससे ये बोला जा रहा है कि गई क्यों थी तुम, क्यों यकीन किया था तुमने, क्यों ये तो ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो उसकी जो गलती उसको सज़ा मिल गई, पर इसने जो गलत किया उसका क्या। तो शायद नहीं है इसके बहुत ज़्यादा जवाब मेरे पास भी। तो अपने दायरों से निकल कर दरो दीवार लांघ कर, अपनी सरपरस्ती के सारे अजूबे नगीने छोड़ कर, अब जब वो बास तुम्हारी आई, थोड़ा हंसी और मुस्काई, तब तल्ख हकीकत के मायार पर पूरे खरे उतरते तुम, उसकी आंखों में देखते हुए कहते हो वो क्यों आई। ये तो औरत तो गई इधर से भी उधर से भी। वो कहते हैं कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, उस टाइम पे उसकी हालत वही होती है। अब अगर वो घर से भागी है, उसको ये मुश्किल है कि उसके पेरेंट्स तो माफ़ करें, और माफ़ करते हैं तो बड़ी ही मुश्किलें आती हैं उसके रास्ते में, और समाज अलग से उसको बार बार एक तकलीफ़ देता है, बार बार बातों में बातें छेड़ते हैं लोग। और ये इस बारे में लेकिन एक हमें बात भी करनी थी कि वो उस औरत के बारे में, वो औरतें जो घर से भागी हैं, और घर से भागी हुई औरतें हैं, उनके बारे में वो भी लिखा हुआ है, एक पोएम है हिंदी में ही, कि घर से भागी हुई औरतें। और जो है उस राइटर का नाम अभी तो नहीं याद आ रहा, पोइट का नाम, पर बड़ी प्यारी है। और उस टाइम में हमने यही सोचा था कि ऐसा तो नहीं कि उनको माफ़ करना आसान होता है, पर अगर कोई शख्स किसी के लिए चला गया है तो इतनी कोई बड़ी गलती नहीं, इतनी कोई बड़ी कि आप उसको पूरी ज़िंदगी माफ़ नहीं करो, आप उसको पूरी ज़िंदगी उस गुनाह की, उसने एक जो गुनाह किया है और वो उसकी पूरी ज़िंदगी नहीं है, वो है वो पूरी ज़िंदगी डिज़र्व नहीं करती कि उसको उसकी गलती पे बार बार उसको जज किया जाए, उसको तकलीफ़ पहुंचाई जाए, उसको भी, उसके पेरेंट्स को भी, और उसके जो आप ज़िंदगी नहीं कोई अगर उसके है नसीब में और ऐसा हुआ, तो फिर लोग उसको उन सारी चीज़ों को जो है उसकी न्यू एक जो लाइफ उस पर शिफ्ट करने लगती है। तो ये बहुत ही कोई बुरी चीज़ है, लोग बहुत बुरे होते हैं, और साथ साथ ही कुत्ते भी बड़े बुरे हैं। जब भी हम किसी से बात करें और जब भी हम वीडियो रिकॉर्ड करें तो भाव 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 एवरी टाइम दे जस्ट बार। तो हमें लेना पड़ेगा माइक। ये कोई बड़ी अच्छी सलाह दे दी किसी ने कि आप ना माइक लें और उसमें बोलें आप, तो एक आवाज़ भी क्लियर आएगी और आएगी तेज़। पर क्योंकि यही चीज़ें हैं, और पता नहीं और क्या बताना था इस बारे में, बहुत कुछ बोलना भी था, पर क्योंकि लैपटॉप को पहले करना है बंद हमें, करना है बंद। अच्छा, तो अब वो जो औरत है और जो भागी है घर से, तो उसकी सज़ा ये नहीं होनी चाहिए, पूरी ज़िंदगी नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए इस्लाम कहता है कि अगर कोई किसी को पसंद करता है तो उसकी ना शादी करा दो,
उस शख्स से। कारोबार में बरकत, ये सारी चीज़ें जो होती हैं खुदा देता है, इंसान नहीं। तो ऐसा है। पर क्योंकि कभी कभी हर बार हर चीज़ जो आप करते हो वो सही नहीं होती है। आप कभी कभी जो करने वाले होते हो, आप पेरेंट्स से बोलते भी हो कि हम ना ऐसा इसी से शादी करेंगे वरना तो हम निकल लेंगे। पेरेंट्स आपको रोक रहे होते हैं क्योंकि हर शख्स अच्छा नहीं होता है और वो आपसे बड़े हैं, समझदार है, वो जानते हैं। तो आप एक चीज़ नहीं होती, केवल माल नहीं होना चाहिए और भी शख्सियत होनी चाहिए इंसान की। जैसे कि प्यारे नबी ने ऐसा बोला भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कोई शख्स है तो उसको कैरेक्टर का भी अच्छा होना चाहिए। पहले आप अगर अपनी बेटी का रिश्ता देख रहे हो तो फिर सबसे पहले उसका कैरेक्टर ही देखना चाहिए, फिर बाकी चीज़ें। तो ये पहली चीज़ है। और लोग अब क्या देखते हैं, ये कैरेक्टर तो जाने दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है उनको माल और दौलत वो पहले देखते हैं, घर कितना बड़ा है, कुछ है कि नहीं है। तो यही सारी चीज़ें तो मुस्लिम फैमिलीज़ में की बड़ी गलत चीज़ हो रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और थोड़ा थोड़ा तो इंसान को इससे बचना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा अब ये चीज़ें रिवाज बन चुकी हैं, ख़त्म नहीं होंगी, रिवाज ख़त्म नहीं होते। तो ये है कि जो औरत ने अगर गलती की और वापस वो आए भी तो उसको माफ़ करना चाहिए। और ये ऐसा नहीं कि बड़ा आसान होता है माफ़ करना भी, पर उसकी जो सज़ा होनी चाहिए पूरी ज़िंदगी नहीं होनी चाहिए, पूरी ज़िंदगी क्योंकि एक गुनाह उसका जो है वो विजिबल है तो आप उसको इतना जज करो। और हो सकता है आपने 2 गुनाह किए हों, बड़े गुनाह किए हों, लेकिन आपके विजिबल नहीं है, पर आपने भी किया और आप भी गुनहगार हो, तो आप उसको ऐसे नहीं जज करो। अगर कोई किसी शख्स के लिए बेहतर चाहता है तो वो ऐसे नहीं कहता है कि ये शख्स ने ऐसा है, वो शख्स ना उसकी उनकी लड़की ने तो ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। तो ये सब चीज़ों से बचिए, आप समाज को इतना गंदा नहीं करें। लोग पूछते हैं जानबूझ करके कि आपकी बेटी कहाँ गई, तो वो लोग जो होते हैं आपको शर्मिंदा कर रहे हो तो उनकी कोई अलग से ही पकड़ होगी खुदा के घर। तो ये सारी चीज़ें हैं। और बाकी क्या कहना चाहिए, आज तो कुछ था नहीं शायद कहने के लिए, पर मेरे पास आजकल फूल भी नहीं है और हम आजकल वॉक पे भी नहीं जा रहे हैं। भाई जाना चाहिए, पर हमें जाना है घर अपने, और घर जा करके करनी पढ़ाई। आप पढ़ाई क्यों करनी पड़ती है इतनी कि आराम करने का टाइम ना मिले। कभी कभी आप इतनी पढ़ाई करते हो 5 महीने 6 महीने की, उसके बाद जब आप 1 हफ्ते की छुट्टी पर होते हो तो आप सोचते हो क्या करें पूरे दिन में, इतना प्रोडक्टिव हो जाते हो आप। तो आप क्योंकि आधे घंटे बाद सोचते हो क्या करें। तो हमें लगता है कि हम जब घर जाएंगे तो आज एक यूट्यूब में वीडियो मेरे सामने आई और उसमें वो बता रहा था कि नमक पारे कैसे बनाएंगे। तो मेरे सामने वो वीडियो आई और उसके बाद हमें पता चला 5 मंथ यहाँ पे हम रहे हैं हैदराबाद में। तो अब क्या है, अभी याद आ रहा है कि अच्छा हम भी बनाते थे ये। तो ऐसी इतनी घर से बाहर निकल कर के इतनी सारी चीज़ें हैं जो अपने घर पर किया करते थे और वो सब भूल गए हम। और अब यहाँ पे कोई वीडियो अगर सामने आ गई, किसी ने जिक्र छेड़ा, ऐसे कुछ सुन लिया ऐसे कान, तब याद आता है हाँ ये भी हम करते थे। नमक पारे भी हम बनाते थे, खीर भी बनाते थे हम। तो वैसे कभी कभी जिक्र जब आते हैं मलयाली होते हैं पायसम तो ये उनके सामने तो हम बताते कि अच्छा ना हम भी खीर बनाते थे, बड़ी अच्छी बनती है। कभी अच्छी नहीं बनती लेकिन मीठी चीज़ें खीर हो गई और मीठी चीज़ों में जैसे नमक पारे हो गए हैं। और पर मीठी चीज़ों में क्या और अभी तो ये भी नहीं याद आ रहा है। तो हाँ, तो एक दिन अम्मी से मेरी बात हो रही थी और अम्मी बोली कीमा बनाए यहाँ पे बीफ नहीं, आप हॉस्टल में बीफ नहीं है, चिकन होता है यहाँ पे और चिकन अच्छा नहीं होता है। तो अम्मी कह रही कीमा बना हुआ है। तो हमें 2 से 3 मंथ के बाद में हमें ऐसा लगा कि कीमा भी होता है लौकी के कबाब भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना भूल जाते हो।
दही की फुल्की भी होती है। ये सारी चीज़ें हमें, और हलवा भी होता है कोई चीज़। तो एक आप जब घर जाते हो तो फिर वो जो सुकून होता है कि आप पहले जब भी यहाँ हम आए तो हमें ऐसा लगा कि ठीक है रह लेंगे और मेरे लोगों से ज़्यादा कोई मतलब नहीं रहता है, तो मेरे लिए अच्छी जगह है। पर अम्मी ऐसी होती, बाबा ऐसे होते हैं, आप उनको उनका जो टच होता है उसके लिए आप उसकी क्रेविंग होती है कि कोई मिले। वो क्या कहना चाहिए, तो आप बड़ी खुशी जो फील करते हो वो खुशी आप, वो डोपामाइन नहीं मिला है आपको भी, ये पता नहीं कैसे कहेंगे इसको, वो चीज़ें जो नहीं मिली जो आपको फुलफिल करे, जो आपके अंदर कोई एक हिस्सा सूख रहा है और उसे पास पे पानी जो एक पानी का काम करे, तो वो तो अम्मी बाबा से जब आप मिलो तब होता है, ऐसे नहीं। तो यही चीज़ें कि उनसे मिलना है हमें और जाना है हमें। तो क्या कहना चाहिए अब, कुछ बहुत ही कोई भारी चीज़ें नहीं है फ़िलहाल। तो सोचा था कि घर जाएंगे और वहाँ पर पढ़ेंगे नॉवेल्स, वहाँ पर पढ़ेंगे शॉर्ट स्टोरीज़, और वहाँ पर पढ़ेंगे कुछ एआई की बेसिक चीज़ें जो कि अभी मैं नहीं पढ़ी हूँ और मेरा हाफ सेमेस्टर हो गया है, बस एक सेमेस्टर मेरा हो गया है। तो ऐसी चीज़ें हैं, पर क्योंकि आपका जब JRF नहीं होता है तब करते ही रहो। तो मेरे लिए एक मंथ मिला हुआ है और हमें लगता है कि हमें एंजॉय करने की बजाय पढ़ना चाहिए। तो ठीक है, पढ़ेंगे जाकर वो सारी खाने पीने की चीज़ें रख दी साइड में, क्योंकि ये चीज़ें लेती है टाइम। और एक मंथ 2 मंथ मिला है, उसमें एग्ज़ाम दे के बस वापस आ जाना है घर से, तो बड़ा बुरा हुआ है। पर क्योंकि हर बार मेरे साथ जब भी कुछ बुरा होता है तो मिरेकल हो जाता है और हम खुश हो जाते हैं, तो इंशाल्लाह इसके ये जो हुआ है मेरे साथ में, इसके बाद फिर कोई मिरेकल होगा हम हो जाएंगे खुश। तो ये मेरी ज़िंदगी का क्रक्स है, कहीं भी कोई बहुत ही बड़ी चीज़ होती है तो कुछ अच्छा सा हो जाता है, तो हो जाएगा इंशाल्लाह। और ये कुत्ते भौंक रहे हैं इसीलिए